तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह से रोज़ाना किसी न किसी बहाने से तबलीगी जमात के ऊपर हमला बोलने की कोशिश की जाती है, चाहे वो हम मीडिया की बात करें चाहे वो सरकार की बात करें, जिस तरह से तबलीगी जमात को लेकर नफ़रत फैलाई गई उस वक्त जब इलाज होना चाहिए था कोरोना का, उस वक्त जब कोरोना को लेकर के एक स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन सारा ठीकरा तबलीगी जमात के ऊपर फोड़ने की कोशिश की गई। और तबलीगी जमात को जिस तरह से स्प्रेडर बताया गया, तबलीगी जमात को जिस तरह से कोरोना बम बताया गया, उसको लेकर जिस तरह से बाद में ये देखने में आया कि बहुत सारे कोर्ट में, दर्जनों से ज़्यादा कोर्ट में, पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग कोर्ट्स में ये देखने में आया कि जो विदेशी नागरिकों को कोरोना फैलाने के नाम पर गिरफ्तार किया गया था और जिनके ऊपर कोविड-19 की धाराएं लगाई गई थी, उनको बाइज्जत बरी किया गया, उनको उनके मुल्क भेज दिया गया। 99% लोग अभी तक, 95% लोग अभी तक अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। बहुत ही कम तादाद में हैं जो अभी तक जो है हिंदुस्तान में हैं। वही लोग अभी तक अपने मुल्कों को वापस नहीं जा चुके हैं, जा सके हैं, जिनके अपने कंट्रीज़ में कुछ रेस्ट्रिक्शन हैं। ज़्यादातर लोगों को ज़मानत दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद मीडिया और सरकारें अभी भी तबलीगी जमात को लेकर के नफ़रत फैलाने से बाज नहीं आ रही हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है लखनऊ में। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में एक शख्स हैं शाकिर अली, वो अपनी वालदा को लेकर के अस्पताल गए। उनकी उम्र 80 साल बताई जा रही है, उनकी माँ की। उनको कुछ कोरोना के लक्षण थे, खांसी बुखार था, जिसको लेकर के वो अस्पताल पहुँचे। और अस्पताल के अंदर जब कोई कोरोना के लक्षण किसी के अंदर पाए जाते हैं और उसको पूरी तरह से अलग रखा जाता है और उसके टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही जब टेस्ट किया जाता है तो एक फॉर्मेट बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के ज़रिए, एक हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए एक फॉर्मेट बनाया गया है, फॉर्म भराया गया है जिसको भरवाया जाता है, जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, नाम, फादर नेम, एड्रेस, क्या क्या लक्षण हैं। लेकिन उसके साथ ही एक कॉलम और है जिसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कॉलम नंबर 4 में जो फॉर्म है उसमें ये कहा गया है, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लिया है अथवा संपर्क में आए हैं। यानी आपको जो यहाँ पर आप इलाज कराने आए हैं, क्या आप इससे पहले तबलीगी जमात में गए हैं या तबलीगी जमात में जो लोग हैं उनके संपर्क में आप आए हैं या किसी प्रोग्राम में आप तबलीगी जमात के गए हैं। ये अभी तक लिखवाया जा रहा है, जब तादाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत की कोविड पेशेंट की पहुंच गई है। और रोज़ाना अभी भी 65,000-70,000 पेशेंट रोज़ाना सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से एक अफवाह फैलाई गई, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई तमाम चैनलों के ज़रिए, तमाम जो है बीजेपी के ज़रिए, नेताओं के ज़रिए, कि तबलीगी जमात के ज़रिए ही जो है कोरोना फैलाया गया है। और इसमें हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं थे। जिस तरह से उनके ज़रिए रोज़ाना आंकड़ा दिया जाता है था तबलीगी जमात का अलग से, लेकिन जब ये तादाद हज़ारों में पहुंच गई, जब शुरू में बहुत कम आंकड़ा था और ये तादाद लाखों में पहुंच गई, तो उसके बाद ये आंकड़े अचानक वापस जो है गायब कर दिए गए। न सिर्फ केजरीवाल के ज़रिए बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उससे भी तबलीगी जमात का कॉलम ख़त्म कर दिया गया। तो पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई कि किस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जाए, किस तरह से तबलीगी जमात को बदनाम किया जाए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये तादाद बढ़ती चली गई और लाखों से ज़्यादा पहुँच गई, तो उसके बाद ये कॉलम हटा दिए गए। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी नफ़रत की पॉलिसी पर कायम है और अभी भी इस तरह के फॉर्म्स पर दस्तखत कराए जा रहे हैं, इस तरह के फॉर्म में कॉलम भरा जा रहा है। ख़ास तौर से जो मुस्लिम पेशेंट अपना इलाज कराने के लिए इस दौरान अस्पताल जा रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसे माहौल को भी, जब सबको एक होना चाहिए था, जब कोविड से लड़ना चाहिए था, कोविड-19 से, कोरोना से लड़ना चाहिए था, ऐसे हालात में भी बीजेपी की सरकारें नफ़रत फैलाने से पीछे नहीं हट रही हैं। और आज भी जब ये पूरा मामला ख़त्म हो गया है, लोगों को मालूम चल गया, आम जनता की बात पहुंच गई है कि तबलीगी जमात ने कोरोना नहीं फैलाया, मुसलमानों ने कोरोना नहीं फैलाया। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने इस फॉरम के अंदर इस कॉलम को रखे हुए है और 4 नंबर कॉलम में ये जानकारी ली जा रही है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो एक साजिश है मुसलमानों को बदनाम करने की। जिस तरह से अब आपने देखा कि हाथरस कांड में जिस तरह से योगी जब बैकफुट पर आए, जब उनकी पूरी तरह से बदनामी हो गई और ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि सरकार नाकाम रही है और सरकार ने पूरी साजिश रची है सबूतों को मिटाने में। बच्ची का जिस तरह से आग लगाई गई, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो पूरा मामला
पीएफआई की तरफ मोड़ दिया गया और मुस्लिम एंगल दे दिया गया। और उसके बाद ऐसा लगा कि टीवी चैनल को भी एक संजीवनी मिल गई और वो भी अपनी हेट स्पीच पर आ गए, जो नफ़रत फैलाने की उसकी राजनीति है जिसमें वो संघ के आरएसएस के साथ हैं, वो उस पर उतर आए और आज उसी पर सारी बहसें चल रही हैं। क्या हुआ पूरा मामला, उस पर आज कोई बहस नहीं हो रही। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।